जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि मंदिर के शिखर पर किसी भी पक्षी को बैठा हुआ आज तक नहीं देखा गया। आमतौर पर मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों के आसपास पक्षी तो बैठते ही हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी न गुजरता है न बैठता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। इसी मान्यता के तहत मंदिर को नो फ्लाई जोन में भी रखा गया है, यानी कोई भी विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकता। इस मंदिर को लेकर दूसरा रहस्य यह भी है कि इस मंदिर में प्रवेश करते हुए जब सिंह द्वार के पास खड़े होते हैं तो समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार को पार करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो लहरों की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। कोई वास्तु या शिल्पकारी से जुड़ा विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं दिखता। लेकिन यह आस्था का सबसे बड़ा पर्व आप कह सकते हैं, जहां आप देखिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं और जिस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर, जिस तरह से लोग झूम रहे हैं, और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि अपने आप में अलौकिक है कि भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं, भक्तों के बीच जाते हैं, रथ यात्रा निकलती है। कोई भी उस रस्सी से को अगर छू लेता है, उतने भर में उसको लगता है कि भाई मैंने जो है वो पुण्य प्राप्त कर लिया। अच्छा, इसमें 22 सीढ़ियां इस मंदिर में, और उसमें तीसरी सीढ़ी जो है वो यम की सीढ़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आए तो सारे पाप धुल गए, लेकिन अगर आपने तीसरी सीढ़ी पे पैर रख दिया तो आप जो है, आपके पाप तो धुल गए लेकिन आप जाएंगे यमलोक। तो इसलिए लोग तीसरी सीढ़ी पर जो है वो पैर नहीं रखते। तो कमाल की मान्यताएं हैं, गजब की भक्ति है और इस भक्ति की शक्ति है, और यही सनातन की ताकत है।